बहुत पुराने जमाने में एक बहुत स्ट्रांग राक्षस था। उसका नाम गजमुखासुर था। वो बहुत पावरफुल था। गजमुखासुर शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने शिव जी को खुश करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की। बहुत सालों तक वो एक ही पैर पर खड़ा रहा। उसने सिर्फ हवा और पानी लिया। उसकी तपस्या से तीनों लोग गर्म हो गए। देवता भी डर गए। सब देवता शिव जी के पास गए। देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना करी। उन्होंने कहा, शिव जी, कृपया गजमुखासुर को रोकिए। शिव जी गजमुखासुर की तपस्या से बहुत खुश हुए। गजमुखासुर ने भगवान गणेश की भक्ति की। उन्होंने गजमुखासुर से कहा, मांगो, क्या वरदान चाहते हो। गजमुखासुर ने अमृता का वरदान मांगा। गणेश जी ने कहा, अमृता तो मौत के जैसा है, मैं तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकता। गजमुखासुर सोच में पड़ गया। उसने दूसरा वरदान मांगा। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपके हाथों मृत्यु मिले। गणेश जी ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही गजमुखासुर का घमंड और बढ़ा गया। उसने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। देवता भी उससे डरने लगे। गजमुखासुर ने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने ऋषियों को तंग किया। उसने सीधे साधे लोगों को सजा देनी शुरू कर दी। देवता बहुत दुखी होकर फिर से शिव जी के पास गए। उन्होंने शिव जी से मदद मांगी। बोले, हे शिव जी, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। शिव जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। शिव जी ने अपने पुत्र गणेश जी को बुलाया। उन्होंने गणेश जी को गजमुखासुर को मारने का आदेश दिया। गणेश जी ने पिता की आज्ञा मान ली। गणेश जी और गजमुखासुर के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। गजमुखासुर बहुत शक्तिशाली था। गणेश जी ने अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग किया। वह गजमुखासुर को हराना चाहते थे। आखिरकार गणेश जी ने गजमुखासुर को हरा दिया। उन्होंने अपने दांत से गजमुखासुर को मार डाला। गजमुखासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। गणेश जी ने गजमुखासुर को माफ कर दिया। उन्होंने उसे अपना वाहन बना लिया। गजमुखासुर चूहे में बदल गया। वह गणेश जी का वाहन मूषक बन गया। इस तरह सच्ची भक्ति और विनम्रता का महत्व सिद्ध हुआ।